सर नमस्कार। बता सर। सर मैं कॉन्फ्रेंस में बात कराऊंगा उनको जरा। हमारे सर हैं ये बेने सर हैं आसाम से, ग्रेट लीडर हैं, जरा उनको से थोड़ा प्लान की डिटेल बता देना। ठीक है सर। ये बेने सर। जी सर। हमारे डायरेक्टर सर हैं यहाँ पे, एमडी सर है, इनसे जरा आप थोड़ा अपना परिचय दे दीजिए। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। जी मैं आसाम से बोल रहा हूँ। ओके, थैंक यू। और कैसे हैं? बस ठीक है। अच्छा अच्छा। तो सर ने आपको कुछ बताया था सर? हाँ, मुझे एक संस्था के बारे में, एनजीओ के बारे में सर ने बताया था। बिल्कुल सर जी। हमारा जो है एक एनजीओ है जो नीति आयोग 1280G मिनिस्ट्री कॉर्पोरेट गवर्नमेंट इंडिया में सेक्शन 8 में रजिस्टर्ड है, जो ऑल ओवर इंडिया काम कर सकता है। ठीक है ना? ये 2019 से हम लोग काम कर रहे हैं। अभी लगभग 1 वीक से एक हमने कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया है, जीवन दान। इसको क्यों स्टार्ट किया है, उसका उद्देश्य है हम ऑल ओवर इंडिया में अपने एनजीओ को विस्तार कैसे करें। ठीक है ना? तो हमारा क्या है ना, जैसे हर डिस्ट्रिक्ट पे हमें डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, हर स्टेट में एक स्टेट कोऑर्डिनेटर चाहिए, जिनके पास सारे ऑथराइजेशन होंगे कि वो एनजीओ में काम कर सकते हैं। जितने भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट आते हैं, सीएसआर प्रोजेक्ट आते हैं, वो सारा चीज उनके थ्रू ही होगा। उस डिस्ट्रिक्ट में जितने भी गरीब परिवारों को मदद करना है या किसी भी तरह की किसी को मदद पहुंचानी है, वो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के थ्रू ही होगा। उसी के लिए हमने एक ग्रुप जनरेट किया है, जीवन दान ग्रुप। समझ पा रहे ना सर? जीवन दान ग्रुप जो बनाया है, उसमें हमने सीधा सीधा ये दिया है कि कोई भी व्यक्ति हमारे साथ जुड़ता है, अगर वो कोई भी आईडी लगा देता है, फ्री में भी आईडी लगा करके छोड़ देता है, ठीक है ना? और जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, और हमारे साथ जो है हमारा जीवन दान ग्रुप का जो अमाउंट है 1500 रुपए से आईडी को एक्टिवेट करना होता है। ऑल ओवर इंडिया से जितनी भी ज्वाइनिंगें होती हैं 1500 रुपए से, उसमें से अमाउंट निकलता है, और वो सारे जितनी भी आईडी फ्री में आईडी लगी हैं या पेड आईडी लगी हैं, सभी में बराबर बराबर अमाउंट जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ये सभी की आईडी में नॉन वर्किंग आईडी जाती है सर, नॉन वर्किंग इनकम जाता है, यानी सबको वो तो मिलना ही है, कोई काम करे या ना करे। ठीक है ना? जिन्होंने नॉन वर्किंग, जिन्होंने पेमेंट नहीं पे किया है, उनके में बस ये कंडीशन है कि वो विड्रॉल नहीं लगा सकते हैं। ठीक है ना? और जिन्होंने 1500 रुपए से आईडी ग्रीन कर दिया, वो विड्रॉल लगा सकते हैं। ठीक है ना सर? दूसरा चीज ये है कि जैसे ही पहला दूसरा इनकम है, आप लेबल इनकम। लेबल इनकम में आप एक भी व्यक्ति को फर्स्ट टाइम करेंगे तो आपका रेफरल जो जाता है वो 200 रुपए का जाता है। आप यहाँ पे अनलिमिटेड लोगों को रेफरल कर सकते हैं। इस तरह से 10 लेवल तक इनकम है आपका, 200, 100, 50, फिर आपका 40, 30, 20, 10, 5, 3, 1, है ना? इस तरह से अलॉटमेंट है। तो और जो लोग डायरेक्ट अपना 10 कंप्लीट कर देते हैं, उनको डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर मिल जाता है। और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर जो मिलता है, उसका ये रहता है कि यहाँ से ऑथराइज लेटर, सर्टिफिकेट, आई कार्ड, और एक ह्यूमन राइट एंड एंटी करप्शन हमारा डिपार्टमेंट अलग से चलता है, उनका भी उनको कार्ड दिया जाता है। दूसरा चीज उनका ये है कि जितना भी ज्वाइनिंग ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी उनके डिस्ट्रिक्ट में ज्वाइनिंग होगी, उनको 4% उसका मिलता है, जीवन दान का। दूसरा चीज, जितना भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट उनको मिलेगा, एग्जाम्पल तौर पे मान चलिए, अगर 10 लाख का कोई प्रोजेक्ट गवर्नमेंट का मिला, उसमें से 1 लाख रुपए अगर हम लोगों को प्रॉफिट हुआ सारा काम करने के बाद, तो उसमें से 25% आपका होता है, 25,000 आपका हुआ। इसी तरह से प्रोजेक्ट सर 1 करोड़ 2 करोड़ इनसे नीचे नहीं कोई भी प्रोजेक्ट गवर्नमेंट के होते हैं, है ना? हाँ। तो दूसरा क्या है कि इसी को करते हुए आपका बाइनरी कॉन्सेप्ट भी स्टार्ट हो जाता है। 2:1 के रेशियो में जो मैचिंग इनकम जाता है वो 300 का जाता है। तो इस तरह से पूरा जो है ना इनकम कॉन्सेप्ट होता है। जितने विड्रॉल होता है इसका 300 का विड्रॉल होता है, वो आपका 300 होते हुए आप विड्रॉल अपने अकाउंट में ले सकते हैं। और दूसरा चीज, जो भी आपने 1500 रुपए जो उसने भी दिया है, ठीक है ना, वो आपका डोनेशन में सेव हो जाता है। अगर आप आईटीआर भरते हैं हर साल, तो आप क्या है कि आप हमें पैन कार्ड अपना भेजेंगे, तो आपका यहाँ से 10BD फॉर्म हो जाएगा। तो आप
इनकम टैक्स की साइड पे जब भी आप ITR भरेंगे तो आपको वो 1500 रुपये इनकम टैक्स की साइड पे दिखेगा, उसमें 750 रुपए का आपका टैक्स रिबेट भी आपको मिलेगा। दूसरा चीज ये कि ऑल ओवर इंडिया से जितने भी लोग अपने ग्रुप में जुड़ जाएंगे, ठीक है ना, कभी को किसी भी तरह से मान लीजिए किसी की लड़की की शादी है, कोई बीमार हो गया या किसी तरह से किसी के पास कर्ज है ना, और वो किसी तरह से पट नहीं पा रहा है, उसका बिजनेस एकदम डाउन हो गया है ना, और भी तो वो क्या कर सकता है, यहाँ पे अपना रीजन लिख करके आपका पैनल पे ही आ जाएगा, तो वो रिक्वेस्ट लगा सकता है। वो जितना भी हमारे साथ यूजर लोग जुड़ा हुआ है, जो आपका जो पेड आईडी या अनपेड आईडी जितनी भी है, उनके सब पे पैनल पे शो हो जाएगा। तो अगर मान चलिए एग्जाम्पल तौर पे अगर मान लीजिए 2 लाख लोग ऑल ओवर इंडिया में अपने साथ जुड़े हैं, ठीक है ना, सबके पास ओपन हुआ, तो जो आप 10 रुपए भी अगर एक व्यक्ति ने अब डोनेट किया, ठीक है ना, और 200 लोगों ने डोनेट किया, तो सर उसके पास जो है ना 20 लाख का उसके पास जो है ना डोनेशन पहुंच गया जी। समझ रहे हैं। तो पहला सिस्टम ऐसा है कि कोई भी अभी तक आपने कोई भी अगर किसी में नेटवर्किंग किया है ना, तमाम कंपनियां हैं, तो उसमें ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। कंपनी बढ़ेगी, लीडर का जितना उसका बनेगा विड्रॉल उसको उतना मिलेगा, लेकिन कभी किसी को जरूरत होती है ना, तो कभी वो पूरा जितना भी यूजर उनके साथ है वो कभी उनके साथ खड़ा नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे हमारा जो ग्रुप है वो हमेशा ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी व्यक्ति जुड़ा हो, जिसको आप कहीं भी नहीं जान रहे हैं, लेकिन बस इस ग्रुप में है, तो उसको मिनिमम है कि क्योंकि उसको 10 रुपए का डोनेट करना ही होगा, क्योंकि उसमें ऑप्शन है कि मिनिमम आप 10 रुपए का डोनेशन करेंगे, उसके बाद अपना आप विड्रॉल ले सकते हैं जी। इस तरह का सर सिस्टम। इसमें अगर कहीं से आपको कहीं क्वेश्चन आ रहा हो या कुछ भी हो तो आप बताइए। मेन चीज है हम सब मिल करके सर अच्छी सोच के साथ कुछ बदलने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। मेन चीज अगर इंसान का जन्म मिला है, मेरा जो सोचना है, ठीक है ना, तो जिंदगी में कुछ ऐसा कर दो, भले ही किसी के लिए ना कर पाए, ठीक है ना, ऐसे 3 परिवार के लिए तो कर ही दें जिससे लगे कि हम जिंदगी में कुछ करके गए, ठीक है ना। और अगर आप 3 के लिए कुछ करेंगे तो गारंटी लेता हूं कि आप 6 महीने अगर इसको करते हैं, ठीक है ना, मेन चीज है कर भला तब हो भला, ठीक है ना। ये पूरा जो है ना सिस्टम में लिखा हुआ है ना। लेकिन क्या है ना कि लोग केवल दूसरों की भला ना करके अपना भला सोचते हैं, तो कभी नहीं होता, ठीक ना। लेकिन अगर किस कॉन्सेप्ट करें कर भला तब हो भला, तो निश्चित है कि उसका भी भला होगा, उसके साथ कभी गलत नहीं हो सकता। जी। तो ये NGO फिर कहीं चला तो नहीं जाएगा? नहीं सर, मेन चीज है इसका, मेन चीज आप समझिए क्यों जाएगा, उसका भी रीजन समझिए क्यों नहीं जाएगा, ठीक है ना। मेन चीज हमने आपका यहाँ पेमेंट किसी भी तरह से इन्वेस्टमेंट नहीं कराया है, जो हम आपसे बोलेंगे कि सर हम आपको 200% देंगे, डबल करके देंगे, समझ रहे हैं, ऐसा तो हमने कभी कमिटमेंट किया ही नहीं। दूसरा चीज आपकी हेल्प के लिए भी हमने ये कमेंट में नहीं किया है कि आपको फाउंडेशन 20 लाख या 50 लाख का आपको फंड करेगा, ठीक है ना। आपका ऑल ओवर इंडिया में जितना भी लोग जुड़ा हुआ है वही व्यक्ति पूरा जो है ना डोनेट करेगा। सॉफ्टवेयर में ऐसा सिस्टम दिया है कि जब तक कोई भी व्यक्ति मिनिमम 10 रुपए का डोनेशन नहीं करता है तब तक वो अपना विड्रॉल उसका पड़ा हुआ है वो नहीं करेगा। और आप समझिए अगर आपके में विड्रॉल 1000 या 1500 रुपए का है, ठीक है ना, तो सर आप उसको लेने के लिए 10 रुपए का तो डोनेशन कर ही सकते हैं ना सर। जी सर। अगर महीने में ये 40-50 बार अगर डोनेशन देने का ही आ जाए तो? नहीं सर, ऐसे कैसे आता है, और फिर आएगा भी तो आपकी इनकम से आएगा ना सर। हम आपके घर से, आपने एक बार जो 1500 रुपए लगाया है, आप समझिए 1500 रुपए जो लगाया है उसके बाद आपको घर से 1 रुपए नहीं देना है ना कभी भी। आपका जो पैनल पे जो इनकम बने, इनकम आपका पैनल पे जो बनेगा है ना, उसी को तो आपको देना। और जो आप समझिए अगर जब आप किसी को देंगे तो लोग भी तो आपको देंगे ना सर जी। अगर ये कॉन्सेप्ट लोगों के साथ मदद, देखो क्या होता, पहले क्या होता था गांव में, अगर क्या है एक दूसरे 4 लोग अभी कहीं भी हो, हम 5 लोग एक दूसरे की मदद के लिए खड़े हों तो निश्चित है कि जरूरी थोड़ा कि हम केवल आप ही की मदद करते रहेंगे। हम चारों लोग मिलके आपकी भी तो मदद करेंगे ना जी। तो इस तरह का पूरा सिस्टम है सर।
हाँ, उसके लिए जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं, ठीक है ना, जेन्युइन होगा तभी सर। पहले चीज तो अगर लड़की की शादी है तो उसके लिए क्या है, आप वो भेजेगा शादी का कार्ड, ठीक है ना, उसी में एनकोड करेगा। शादी के कार्ड डालने के बाद कम से कम 5 लोगों के नंबर मुझे भेजेगा, जिससे फाउंडेशन उन लोगों से बात करेगा, ठीक है ना। दूसरी चीज, हमारा जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर होगा वो जाकर के उसको वेरीफाई करेगा कि रियल में वहाँ शादी है या नहीं है, ठीक है ना। और आपने जहाँ से भी टेंट बुक किया है उस टेंट बुक वाले का नंबर मुझे चाहिए। कहाँ पे आपने गेस्ट हाउस बुक किया है उस गेस्ट हाउस वाले की रसीद मुझे चाहिए, ठीक है ना। अगर इस तरह का सारा सिस्टम है तब जाकर के आपका अप्रूवल होगा, और तब एडमिन अप्रूव करेगा, तब वहाँ पे सारे लोगों के पैनल दिखेगा। कोई अगर बीमार है, हॉस्पिटल में है, तो डॉक्टर की रिपोर्ट चाहिए, हॉस्पिटल का रिटर्न चाहिए, ठीक है ना। और उसके बाद वहाँ पे जो आपका जो ना बिल आ रहा है वो चाहिए। और दूसरी चीज, जब भी डोनेशन जितना भी जाता रहेगा उसका हमेशा हमेशा बिल चाहिए मेरे को। तो पूरा जितना भी उस अगर लीगल होगा, उसके क्या है, लीगल होगा सर तभी, क्योंकि मुझे जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि मेरे डोनेशन में जब भी फाउंडेशन का जो ना ऑडिट होगा हर साल, है ना, तो हमने किस किस को डोनेशन दिया है उसमें हमें शो करना पड़ेगा, समझ रहे हैं। तो ये क्या है, कभी ना जानने वाला सिस्टम है, क्योंकि ये MLM केवल इसलिए लगा है कि ऑल ओवर इंडिया से हमसे लोग जुड़े। जैसे आज अगर आपसे हमारी बात हो पा रही है तो केवल सिस्टम वही है ना, जिससे हम आप एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं। तो ये पूरा सिस्टम है सर, पूरा मजबूत प्लेटफॉर्म है। कहीं से भी आप गूगल पे डालेंगे UMCA फाउंडेशन, ठीक है ना, आपको पूरा सारा जानकारी आपको मिलेगी। मिनिस्ट्री कॉर्पोरेट गवर्नमेंट इंडिया की साइट पे डालेंगे, वहाँ पे आपको दिखेगा। दूसरा चीज, आप नीति आयोग में कभी भी सर्च करेंगे तो आपको दिखेगा, सारा चीज एकदम लीगल डॉक्यूमेंट है। तो सर मेरा क्वेश्चन है, ये आसाम में कौन बना है स्टेट कोऑर्डिनेटर? क्या सर? आसाम का स्टेट कोऑर्डिनेटर कौन है? अभी आसाम का कोई कोऑर्डिनेटर नहीं है वहाँ पे, ना डिस्ट्रिक्ट का ना स्टेट का। नहीं, अभी सर क्या, आप तो 1 हफ्ता हुआ है इसको, 1 हफ्ता भी पूरा नहीं हुआ है जीवन दान ग्रुप को लॉन्च हुए, ठीक है ना। तो हर जगह से केवल अभी जो है ना, जो भी आ रहा है वो केवल लीडर ज्वाइन हो रहा है ना। 1 ID 2 ID 4 ID चारों ओर से आ रही हैं, लेकिन अभी जो डायरेक्ट हाँ, मैंने सर को बोला कि सर आपको लिंक देता हूँ, वहाँ से आप रजिस्ट्रेशन करके 10 मार दो, तो जो एक बार मेल ID लग गई है वो कोई आपका लीडर नहीं ले सकता इसको, है ना। जो एक बार आपके पास जैसी जो डिस्ट्रीब्यूटर बन जाता है, आपको तो पता ही है, जैसे बिहार का बना है ना, उनका बना, तो जितने लोगों को गया है उनका आई कार्ड वगैरह जब चला गया ना, वो लाइफ टाइम के लिए उस फाउंडेशन में रजिस्टर्ड हो गया, उसको अब नहीं हटा सकता कोई भी, ठीक है ना। और एक डिस्ट्रिक्ट में जिनको नियुक्त किया कर दिया जाता है जिस प्रोजेक्ट के लिए, फिर दूसरे को नियुक्त नहीं किया जाता। वही में आई कार्ड भी मिलेगा इसका? बिल्कुल, आई कार्ड और ह्यूमन राइट एंटी करप्शन का आई कार्ड होगा, सर्टिफिकेट मिलेगा, लाइसेंस मिलेगा, आपको सील मोहर यहाँ से जाएगी, और आपके थ्रू ही केवल जितने भी प्रोजेक्ट बनेगा वो आपके थ्रू ही होगा। जो भी अधिकारी आएगा सरकारी NGO उसके लिए प्रोजेक्ट के लिए या CSR के लिए जो भी आएगा वो आपसे बात करेगा सर, आपकी डिस्ट्रिक्ट में। मैं सर को भेज दूंगा कार्ड जो बनाया ना हमने। हाँ, मैं सर को सेंड कर दूंगा। हाँ, सेंड कर दीजिए। बाकी सर आप ये सिस्टम लाइफ टाइम के लिए, ये कभी लाइफ में कभी भी जाने वाला नहीं है। उसका रीजन है कि यहाँ पे हम केवल आपके लिए दुगना का बात ही नहीं कर रहे हैं कि हम आपको 100 रुपए का 200 रुपए देंगे। अगर हम 100 की 200 की बात करते तो हम नहीं दे पाते कहीं से, और हमें जाना पड़ता। हमारा सिस्टम भले ही एक व्यक्ति जुड़ेगा डेली, अगर एक भी व्यक्ति 2 भी व्यक्ति जुड़ेंगे, ठीक है ना, फाउंडेशन नहीं, जब आपके नीचे जुड़ेंगे तभी हम आपको बनेगा। आपका जब नहीं बनेगा तो उसका नहीं बनेगा, लेकिन ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी जुड़ेगा तो उसका नॉन वर्किंग आपको बनेगा, क्योंकि वो उसी 15 रुपए में 1500 में ही उसको नॉन वर्किंग निकाला जा रहा है। समझ रहे सर? हाँ सर का क्वेश्चन है कि स्टेट कोऑर्डिनेटर के लिए क्या क्वालिफाई करना पड़ेगा? क्या सर? स्टेट कोऑर्डिनेटर, हाँ, स्टेट के नीचे है वो 10 जो डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे,
जी। जब आपके से 10 डिस्ट्रीब्यूटर हो जाएंगे तब आप जो है ना स्टेट कोऑर्डिनेटर हो जाएंगे। 10 के 10 होने पे, डायरेक्ट 10 होने पर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर और 10 के 10 होने पर स्टेट कोऑर्डिनेटर। जी। हाँ सर। हेलो। जी सर। हाँ ठीक है ना। और दूसरा चीज, जो स्टेट या डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर होगा उनका का जितना भी हमारा लोग होगा उनके में सारा चीज, क्योंकि अभी साइड पे सब शो होने लगेगा कौन स्टेट कोऑर्डिनेटर है, कौन कहाँ के कौन है ना, सारा चीज वहाँ पे शो होगा। प्लस ह्यूमन राइट एंटी करप्शन का जो कार्ड जाएगा ना सर, आप किसी भी डिपार्टमेंट के सामने वहाँ रख दीजिए, आपकी एंट्री कोई नहीं रोक सकता, चाहे डीएम के ऑफिस में हो चाहे आप सीएम के ऑफिस में हो। मैंने तभी दिनेश सर को बोला, मैं ये मेरे कांटेक्ट में 4 साल से, मैंने कहा सर आप एक बार मेरे विश्वास पे आ जाओ और आप देखो। और मेन चीज है सर, बहुत बड़ा अमाउंट नहीं जा रहा है, 1500 रुपए कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। आदमी 50 रुपए डेली का तो आपका लोग मसाला थूक देते हैं, ठीक है ना। मैं कहता हूँ उस मसाला को भी व्यक्ति छोड़ दे और हमारे सिस्टम को अपनाए ले, ठीक है ना, तो उसका घर परिवार भी सही हो जाएगा, कैंसर रुक जाएगा, कैंसर होने से वो व्यक्ति रुक जाएगा, ठीक है ना। और सारा चीज उसको जो जिंदगी में ड्रीम है उसके सारे ड्रीम आप पूरे होंगे। जी सही बात है। जो लोग मसाला खा रहे हैं ना सर, केवल मसाला को अपने रोक दें, है ना, 1 महीना के लिए, और उसके बाद उनका मेरी सोच में नहीं जाना, हमको आगे संस्था को जोड़ना और ग्रेट काम करना है। आप यहाँ पे सर किसी भी गरीब व्यक्ति को भी जोड़ देंगे ना, गारंटी उसका 1500 का 3000 तो बनना ही है मिनिमम, और हो सकता है उसका 30,000 भी बने अगर नहीं काम करेगा, क्योंकि बहुत फास्टली लोग जुड़ेंगे, ठीक है ना। अभी हो सकता है साल 6 महीने के अंदर सारे टीवी में जितना भी आपके चैनल वगैरह हैं उन चैनलों पे ये सारी चीज, आप समझिए जिस दिन हम लोगों की मदद के लिए निकलेंगे, ठीक है ना, तो वो चीज मीडिया में सब शो होगा कि नहीं होगा। अब जब मीडिया में शो होगा, हर डिस्ट्रिक्ट पे ये सारी चीजें दिखेगी और न्यूज में सब दिखेगा, तो लोग जुड़ना शुरू हो जाएगा ऑल ओवर इंडिया। जिसका आप फ्री में भी आईडी लगा दिए, एक 1500 रुपए लगा के भी लगा दिए, उसको भी बेनिफिट आएगा। जी हाँ, मैंने तो सर सोच लिया कि बस अब एक ही कंसेप्ट करना है और जिंदगी में जीवन दान में जुड़ना है और करना है इसी में। यही सर जीवन दान देगा। बाकी सारे कॉन्सेप्ट जो है ना वो केवल सांप सीढ़ी है, कभी ऊपर लेके जाते हैं, फिर नेक आगे बढ़ने के बाद दूसरे प्लान ज्वाइन करके फिर सांप की तरह डस जाते हैं, फिर नीचे आ जाते हैं। ये सर 20 साल से नेटवर्करों के साथ हो रहा है, ठीक है ना। वो आज तक 20 साल से जो नेटवर्किंग कर रहे हैं वो आज तक वो इतने सक्षम नहीं है कि अपने बच्चों का एडमिशन कहीं भी डॉक्टर या इंजीनियर बना लें। यस, सही बात है जी। समझ रहे हैं। जिस दिन सर दिल की बात करोगे ना व्यक्ति के साथ, ठीक है ना, तब उसको बात समझ में आएगी, क्योंकि ये प्लान ऐसा है कि आपको दिल से जोड़ेगा, ठीक है ना। ये गेमिंग प्लान नहीं है, ये लाइफ टाइम के लिए प्लान है। अब दिनेश सर आप बताओ, आपको स्टेट कोऑर्डिनेटर करना है या अशोक महतो को करूंगा? 2 में से एक को मैं 100% करके दिखाऊंगा। बताओ आपको करना है या उनको? आपके मुंह से सुनना है ये बात, बताओ क्या चीज का सर? एक को स्टेट कोऑर्डिनेटर बनाना है, एक को डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, बताओ। ये 10 बंदे को तो करवा दूंगा मैं। हाँ तो और क्या चाहिए? उन 10 के नीचे भी हमारा काम है ना कैसे करना है। बाकी हम लोग फुल सपोर्ट करते हैं, ठीक है ना, सारा सपोर्ट हम लोग करते हैं। यहाँ से जितना भी डिपार्टमेंट बैठा हुआ है, एम्प्लॉय बैठा हुआ है, सारा एम्प्लॉय आप केवल सर फ्री में आईडी लगाते रहिए, उनसे 1 रुपया मत लीजिए, लेकिन बस ग्रुप में जोड़िए व्यक्तियों को। काम करना, यहाँ से प्लान बताना, सब कुछ बताना यहाँ का काम है, ठीक है ना। फिर उसके बाद जब दिखता है ना तो व्यक्ति 2-3 तरीका का होता है। पहले लोग जो है ना, बहुत अच्छा व्यक्ति होता है, पहली बार में डिसीजन ले लेता है। दूसरा व्यक्ति थोड़ा सा डाउन होता है, वो देख के डिसीजन लेता है। तीसरा व्यक्ति होता है जब उसे दिखने लगता है कि अरे सब लोग जुड़ रहा है, हम ही रह जा रहे हैं, तब वो आके आता है। समझ रहे हैं ना। तब तक निकल गया होता ना। नहीं जाएगा तब भी नहीं, क्योंकि ये सिस्टमेटिक है, ठीक है ना।
कभी भी आएगा तो उसको बेनिफिट मिलेगा, लेकिन एक उम्र के साथ है ना। जब आज देखो क्या होता है ना सर, जब आपकी उम्र है और आज 6 महीने साल भर करने के बाद जब आपके साथ एक बड़ी गाड़ी होगी, है ना, बड़ा घर मकान होगा, बड़ा जो ना आपके पास सम्मान होगा, कहीं भी डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे कहीं आपको सम्मान मिलेगा, गरीबों के साथ आप मसीहा उनके बनेंगे, तो वो उम्र के साथ अच्छा लगता है। और जब आज मिला है तो उसको फिर गंवाने की जरूरत नहीं है, पूरा 100% लगाइए उसके साथ। जी हाँ सही बात है। ठीक है सर। जी जी जी। क्योंकि मैं आपको बताऊं, मरने के बाद सर कोई गिफ्ट नहीं मिलने वाला है। आदमी मरने के बाद तो खत्म हो गया, जिंदा हो तभी कुछ ऐसा कर दो, ठीक है ना, और करना भी है तो पूरा 100% लगा दो, उसमें जान लगा दो ना, समझ रहे हैं। तो वो चीज दिख के आ जाएगी जो। और दूसरा चीज, अगर आपने किसी भी व्यक्ति, किसी किसान, बहुत से किसान ऐसे हैं कर्ज में डूब के मर जाते हैं, ठीक है ना, मैं कहता हूँ हम लोग सारा मिल करके उस किसान को अगर हमने मरने से बचा लिया, आत्महत्याएं किसानों की रोक दी, ठीक है ना, तो सिस्टम बन जाएगा सर, सिस्टम एकदम बदल जाएगा। वो सम्मान, वो सारी चीज मिलेगी जिस डिस्ट्रिक्ट में आप कहीं भी जाएंगे, क्योंकि आप एक नाम के मोहताज नहीं होंगे। आपको पूरे ऑल ओवर इंडिया हर व्यक्ति जान रहा होगा, हमारे साथ जो भी ग्रुप जुड़ा होगा, और बहुत बड़ा ग्रुप बनने वाला है ऑल ओवर इंडिया में। अभी तक इसमें कितने जुड़े हुए हैं? और सर 1 हफ्ता हुआ है, 1 हफ्ता में जो ज्वाइनिंग हुई है वो ज्वाइनिंग हुई है सर 15,000 के ऊपर हैं। लोग बहुत फास्टली जुड़ रहे हैं और बहुत फास्ट जुड़ेंगे, और जैसे ही जुड़ते जा रहे हैं वो व्यक्ति भी दूसरे को जोड़ रहा है, ठीक है ना जी। हाँ। और अभी आप टेस्टिंग करना चाहते हैं, आप आईडी लगा के देख लिए, नॉन वर्किंग आती है। नॉन वर्किंग तब आती है जब सिस्टम में ज्वाइनिंग होती है, और जिनको भी ज्वाइनिंग जब नॉन वर्किंग जा रही है, ठीक है ना, इसका मतलब है ज्वाइनिंग जा रही है सर, समझ रहे ना। जी जी जी। तो कहीं से आपको सोचना नहीं है सर, ठीक है ना। हम लोग अच्छे और अच्छी सोच के साथ शुरू किए हैं, ठीक है ना। हम किसी का पैसा कहीं जाने नहीं देंगे, हमें केवल व्यक्ति और लोग चाहिए, ठीक है ना। जी। बहुत अच्छा लगा। अगर सर हम सुनोगे ना सर, अगर हम जीवन दान का एक नाम सुनोगे और कितना बड़ा नाम जिसने सोच के रखा है, अगर हम ही लोगों के साथ झूठ बोलेंगे तो हमारा फायदा है इस इतना मेहनत करने का, बताओ। नहीं सच बोल, वो व्यक्ति कभी वो व्यक्ति जुड़े या ना जुड़े, जो भी बोलना है सच बोल दो, ठीक है ना, बस। और क्या, जो सच है वो सच ही बोलो। सत्य कर परेशान हो सकता है लेकिन परास्त नहीं हो सकता। हाँ। मैंने सर आप पता क्या करो, आप मैं लिंक भेजूंगा, आप रजिस्ट्रेशन करके 10 लोगों को रजिस्ट्रेशन करो, फिर देखो भाई 2 दिन समझो, तीसरे दिन इनको 2 दिन क्या करता तक। मुझे लगता है अशोक महतो ने भी आज शाम को मेरे साथ बात करनी है, वो तो एमएलए की तैयारी कर रहे हैं अभी। वो मैंने सर से सुबह भी बोला था कि सर आसाम से मेरी बात चल रही, सर सुन रहे हैं, सर बोला था ना मैंने। वो नेक्स्ट पर्सन है, वो अशोक जी है। और इसके बाद मनोज जी को तो मैंने ज्वाइन कर दिया है, वो भी असम से। अब 3 में से किसी को, एक को स्टेट कोऑर्डिनेटर बनाना है, दूसरे को डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, और तीसरे को तहसील ये सेक्रेटरी बनाना है। सर यहाँ से जुड़ने के बाद साल 6 महीने के अंदर वो बंदा, ठीक है ना, सोशल मीडिया उन सब में मसीहा दिखेगा, हर इंसान का, हर गरीब का। तो वोट लेना उसके लिए बहुत बड़ी बात नहीं होगी। हाँ तभी मैं कह रहा हूँ ना कि और फंडिंग कौन करने वाला है? फंडिंग करने वाला है फाउंडेशन, ऑल ओवर इंडिया से आएगा, ठीक है ना। लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बनेगा तो उसका अपने आप में मसीहा बनेगा। स्कूल में जाने के बाद हम मान के चलते हैं, अगर मैंने मान लीजिए यहाँ से डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर को 2,000 रुपये भेजा, ठीक है ना, 2,000 रुपये का आपने, आप मान एग्जाम्पल तौर दे रहा हूँ, अगर आपने 2,000 रुपये का सर पेंसिल और जो ना किताब का कॉपी खरीद लिया, ठीक है ना, और वो आपने जाकर के किसी भी गरीब स्कूल में जाके, सरकारी स्कूल में डिस्ट्रीब्यूट किया, उसका वीडियो बना के सोशल मीडिया भेजा, मुझे भेजा, तो अपने आप उसमें आएगा ना कि कौन व्यक्ति कहाँ पे काम कर रहा है। और इसी तरह से अब जितना भी लोग काम करेगा उनके पास ये सब जाएगा और काम होगा, सोशल एक्टिविटीज में सब कुछ दिखेगा।
ये सर पता क्या करना पड़ेगा, ये मैं भी सोच रहा हूँ कि ये हमारा पेंसिल और ये जो जाना पड़ेगा ना स्कूल में, वो अखिलेश जी को करना पड़ेगा, और एक प्रोग्राम और एक उसको करना पड़ेगा जतिंदर जी को, है ना? सबको करना पड़ेगा। दूसरा चीज, हम जो ये रोड सेफ्टी का प्रोग्राम है ना, उसके लिए हम डीएम और एसडीएम के पास यहाँ से लेटर भेजते हैं, ठीक है ना। ये उसका डेट फिक्स होता है, तो जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है वो और वहाँ का एसपी और जो आपका ट्रैफिक पुलिस वाला होता है, किसी भी चौराहे को नियुक्त कर लिया जाता है। वहाँ पे जितना भी हम हेलमेट वगैरह भेजेंगे, वो हेलमेट वहाँ पे लोगों को देना है जो लोग हेलमेट नहीं पहने हैं, ठीक है ना। और जो लोग हेलमेट, दोनों हेलमेट पहन के जो निकल रहे हैं, उनको फूल देना है। और यहाँ से हमारा यूएमसीए फाउंडेशन की तरफ से एक उनको प्रस्तावित सर्टिफिकेट देना है, ठीक है ना। जिससे क्या उनके पास सर्टिफिकेट वगैरह जाएगा तो वो भी हमसे जुड़ेगा, उनका पास नंबर वगैरह सब जाएगा, ठीक है ना। और उसमें यूट्यूब का चैनल भी जाएगा, तो लोग देखेगा तो वो भी हमसे जुड़ेगा, जिनको हेलमेट वगैरह जाएगा उनका नंबर, डेटा वगैरह सब कुछ अपने पास होगा, ठीक है ना। और प्रशासनिक अधिकारी वगैरह भी अपन लोगों के साथ होंगे, ठीक है ना। वहाँ का डीएम एसपी जो भी होगा, लेकिन हम लोगों को एक बड़े स्केल पे काम करना पड़ेगा, ठीक है ना सर। करिए सर, आप एकदम जो है ना, एकदम निश्चिंत होकर काम करिए। ये फाउंडेशन आपका है और बहुत अच्छे लेवल के साथ हम लोगों को काम करना है जी। ठीक है भैया सर, ठीक है सर। ओके सर जी, ओके भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, धन्यवाद सर।